नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे आपने न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में या किसी को कहते हुए जरूर सुना होगा और ये आम इंसान के लाइफ से डायरेक्टली अफेक्टेड है। हाँ दोस्तों, तो मैं आज बात करने वाला हूं जीडीपी के बारे में। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कभी सोचते हो न्यूज़ में आता है इंडिया का जीडीपी 7% से बढ़ गया, इंडिया का जीडीपी गिर गया। ये हमारे लाइफ से कैसे कनेक्टेड है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जीडीपी क्या है, आप इसे अपने छोटे भाई बहन को भी सिखा सकते हो। इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब है एक कंट्री पूरे साल में कितना प्रोडक्ट बनाती है या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसे कहते हैं जीडीपी। इंडिया में अगर साल भर में कार बनी, मोबाइल बेचा गया, सब्जी बेची गई, अगर कोई डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, टीचर ने पढ़ाया, ये सब ऐड करके जो टोटल वैल्यू बनती है, ये होता है जीडीपी। समझने का इजी तरीका है, जीडीपी एक कंट्री का एनुअल रिपोर्ट कार्ड है। जितना बड़ा नंबर उतना स्ट्रॉन्ग देश की इकोनॉमी। अब जीडीपी के कुछ टैक्स भी जान लेते हैं। थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेकिन एग्जाम्पल के साथ सब समझ में आ जाएगा। पहला, नॉमिनल जीबीटी। करंट प्राइस के हिसाब से जीडीपी मतलब जो चीज जितने में बिक रही है उसी प्राइस में कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे एक बर्गर 100 रुपए का बिक रहा है और 10 बर्गर बिक गए तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन होगा 1000 रुपीज। दूसरा है रियल जीडीपी। इसमें प्राइस को एडजस्ट किया जाता है, मतलब प्राइस बढ़ने के इफेक्ट हटा के एक्चुअल ग्रोथ देखा जाता है। जैसे अगर एक बर्गर 50 रुपए का आता है और वह अब 100 का आने लगा तो जीडीपी में हम सिर्फ बर्गर की क्वांटिटी का ग्रोथ देखेंगे, प्राइस इंक्रीज का नहीं। तीसरा है पर कैपिटा जीडीपी। ये सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बताता है कि एक इंसान के हिसाब से एवरेज इनकम कितनी होनी चाहिए। अगर इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन है और पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है तो पर कैपिटा जीडीपी आएगी अराउंड $2800, मतलब एक इंसान की एवरेज एनुअल अर्निंग। चौथा है जीडीपी ट्रिपल पी, परचेसिंग पावर पैरिटी, मतलब इसमें यह देखा जाता है कि एक ही चीज अलग अलग देशों में कितने में पड़ती है, मतलब कितने में मिलती है। जैसे अमेरिका में एक बर्गर $5 का है, इंडिया में वही 100 रुपए का है, मतलब $1.2। तो जीडीपी ट्रिपल पी के हिसाब से इंडिया इज अ रियल परचेसिंग पावर ज्यादा लगती है, क्योंकि जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 बड़े तरीके हैं। पहला, प्रोडक्शन मेथड, जिसमें माल और गुड्स सर्विसेज बनता है उसकी टोटल वैल्यू ऐड कर दी जाती है। दूसरा है इनकम मेथड, जितने सैलरी, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट लोगों को मिला उसका टोटल कर दिया जाता है। तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, जितना पैसा खर्च हुआ माल और सर्विसेज पे उसका टोटल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब थ्योरी से हमें क्या मतलब। भाई डायरेक्ट रिलेशन है। पहला, जीडीपी बढ़ेगी तो जॉब्स बढ़ेगी। दूसरा, जॉब्स तो सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ गई तो फिर जीडीपी भी बढ़ जाएगी। तो ये आप एक सिंपल साइकिल है जो हमारे घर तक आता है। अगर जीडीपी गिरेगी तो जॉब्स कम, सैलरी कम और आर्थिक परिस्थिति ज्यादा खराब हो जाएगी। जीडीपी के मामले में थोड़ा इंडिया को देखना है। 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 1 से 2% से निकल के 5 से 6% चली गई। फिर 2000 में आईटी सेक्टर, आउटसोर्सिंग एंड सर्विसेज इंडस्ट्री ने बूम दिया। अभी रिसेंट ईयर में इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट कंट्री बन चुकी है और अगले 5-7 साल में 3rd नंबर पर आने की उम्मीद है। मतलब भाई इंडिया की जो ग्रोथ है ना, स्ट्रांगली अभी बहुत फुल स्पीड में है। तो अब थोड़ा कंपेयर करते हैं। यूएसए का जीडीपी अराउंड $28 ट्रिलियन है, चाइना का जीडीपी अराउंड $18 ट्रिलियन है। तो अगर वही की बात कर लें तो इंडिया का जीडीपी अभी $4 ट्रिलियन है। ये इन दोनों के मुकाबले बहुत ही कम है, पर अभी ये एकदम स्पीड से जा रही है और आने वाले समय में टॉप 3 पे आ सकती है। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ग्रोथ रेट के हिसाब से इंडिया काफी तेज है। मतलब आज हम पीछे हैं पर कल हम ऊपर हो सकते हैं। पर एक बात याद रखना, जीडीपी सब कुछ नहीं है। जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि गरीबी खत्म हो गई। जीडीपी की काउंटिंग अनपेड कामों में नहीं होती। जैसे घर में खाना बनता है तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होता है, पर वही काम बाहर में करे जाके तो उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। दोस्तों, जीडीपी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे देश की कहानी है और ये कहानी हम सब लिख रहे हैं अपने पढ़ाई से, अपने काम से, अपने आइडिया से। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर जीडीपी आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।